फ्यूज कितने टाइप के होते हैं? अपन क्या टेस्ट कर रहे हैं? फ्यूज ना। फ्यूज फ्यूज की ज़रूरत क्या होती है हमारे लिए? सेफ्टी पर्पस के लिए। किस चीज़ से सेफ्टी? सर्किट अपना सेफ रहे, हाई करंट डैमेज ना हो हाई करंट से। तो ये कैसे सुरक्षित करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है। फ्यूज जो होता है किसी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है ना। मतलब यदि किसी सर्किट में फॉल्ट आएगा तो सबसे पहले क्या खराब होगा? फ्यूज। ठीक। अच्छा, अपने यहाँ ये जो मशीन है इसका मेन काम है करंट वायर से गुजार के पता करना कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है ना। अभी हम देखते हैं, एक टेस्ट करते हैं छोटा सा। पहले मशीन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके पैरामीटर क्या हैं, ये इसमें जो डिस्प्ले वगैरह लगी हो क्या क्या बताते हैं। ठीक है। ये इधर से इनपुट सप्लाई आई हुई है, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल में हो गए। ये वाली इसकी एमसीबी हो गई इनपुट की। यहाँ से ये जब ऑन होता है तो ये इंडिकेटर जलता है, सॉरी मेंस ऑन का। जब ये ऑन होता है, इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये वाला टेस्ट का, ठीक है। जब इसमें सप्लाई आ जाएगी तो ये वाला जलेगा, ठीक। ये वोल्ट मीटर का कितने वोल्ट है, ये एम्पियर मीटर का, इसमें से फ्यूज में से कितना करंट बह रहा है वो दिखाएगा एम्पियर मीटर में, ठीक। और ये हो गया टाइमर कि कितने टाइम तक उससे करंट बहा, ठीक है। ये जो टाइमर है और ये एम्पियर मीटर है, ये दोनों साथ में चलते हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे ना तब ये दोनों चालू हो जाएंगे। ये होता है नीचे बैरियर, इससे हम धीरे धीरे करके एम्पियर बढ़ाते हैं, ठीक है, कि कितने एम्पियर तक। या इसको हम पहले से सेट भी कर सकते हैं, जैसे 10 एम्पियर पे सेट करके रख लिए, है ना। ट्रांसफार्मर लगते हैं उनकी एचवी साइड ज़्यादा टर्न रखे जाते हैं, है ना, क्योंकि वो वोल्टेज हाई होता है, करंट कम होता है। एलटी साइड जो रहता है उसमें मोटे तार, कम टर्न होते हैं, है ना। उसका तार का साइज लगभग पता कितना रहता है? इतना मोटा। वो तार नहीं कहलाती हैं, पहले यूज होती थी कापर की पट्टियाँ, अब होती हैं एल्युमिनियम की। तार ना कह के उनको पट्टी बोल दो, जैसे बस में लगती है ना, बस बार में चलने वाली बस में नहीं, बस बार कनेक्शन जिसमें करंट फ्लो करवाते हैं वो वाले बस बार, है ना, उसमें जैसे लगती हैं, तो उसी तरह की एल्युमिनियम की पट्टियाँ रहती हैं। उन्हीं को राउंड करके समथिंग एक राउंड का, यदि एलवी साइड का एक राउंड है तो एचवी साइड 44 राउंड लगेंगे। उसका जो रेशियो रहता है 11 kV और 440 जो ट्रांसफार्मर रहता है उसका रेशियो ऐसा रहता है ना। इसका समझ में आ गया? ये वैसे इससे धीरे धीरे करंट बढ़ाएंगे। ये ऑफ का है, ये ऑन का है, ठीक है। अभी हम इसको ऑफ कर लेते हैं, इस पर हमको लगा लेते हैं क्या, ये पतली तार का फ्यूज, इसको देखते हैं कि कितना सही है। और कभी भी कोई टेस्ट करना है तो फुल्ली इंसुलेटेड होके, इंसुलेटेड सेफ्टी के, ठीक है, सेफ्टी पर्पस से। ठीक, ये दो वायर है ना, इसको थोड़ा ट्विस्ट करो आपस में। और ये जो 3 वायर इनको ट्विस्ट करो, फिर इनकी अलग अलग करंट कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है। एक वायर कितनी सह सकता है, दूसरा वायर 3 वायर, ठीक। फिर लास्ट में बंच नहीं, वो बहुत करंट सह लेगा। अभी एक में देखते हैं कितना सह पाता है, ठीक है ना। एक लगा हुआ है, अपन टेस्ट चालू करते हैं, ठीक। देखो ये 0 0, बैरियर को हमेशा 0 से 0 पे, ठीक है। टेस्ट ऑन हो गया, टाइमर स्टार्ट। 3 एम्पियर करंट आ गया। देखो ये लाल होने लगा। अच्छा हाँ, लाल दिखने धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे, 6 एम्पियर तक पहुंच गए, 6.4, 6.6, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया, ठीक है। 6.6 एम्पियर पे वो पतला वाला वायर ब्रेक हुआ है। लेकिन हीट
मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट बहुत है। भाई 6 ये क्या है, ये कॉपर वायर है ना। अच्छा, कॉपर वायर का कितना रहता है करंट कैपेसिटी एल्युमिनियम की अपेक्षा? जैसे एल्युमिनियम का वायर है और कॉपर का वायर है, दोनों सेम साइज के हैं, हाँ है ना। तो जो आपका है एल्युमिनियम का वायर 100 का वो कितना लेगा कॉपर की वायर की अपेक्षा? जैसे मान लो कॉपर वायर लेता है 100 एम्पियर, तो एल्युमिनियम कितना लेगा? 75। और कोई सर 70 to 75 लगभग 60%, 60 है ना। सेम साइज के दोनों रहे कॉपर एल्युमिनियम, तो जो एल्युमिनियम का वायर है कॉपर की अपेक्षा 60%, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं हम। इसको अपन जी बिल्कुल। मान लो फिक्स कर देते हैं किसी रेंज पे ले जाके, ठीक है, फिर ऑन करते हैं 16 एम्पियर पे, ठीक है। तुरंत अब गर्म देखो हो गया। लाल हो गया ना 16 एम्पियर पे, लेकिन अभी ब्रेक नहीं हुआ है वो 3 बार। पिछले वाला 6 एम्पियर पे ब्रेक हो गया था वो, ये 16 एम्पियर पे हीट हुआ है। हाँ 14 मान लो, इसको और बढ़ाते हैं थोड़ा सा 15, अब ये और गर्म होने लगा है ना, टूट गया। लगभग 16 से ज़्यादा में ये ब्रेक हो गया। एक वायर कितना चला? 6 एम्पियर। 6 ये 3 वायर थे, 16 लगभग 16 पे ब्रेक हुआ, है ना।